होम बाउंड नीरज घायवान नाम तो सुना ही होगा। मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन काम की कीमत किसी किसी को पता होती है। और काम तो सब करते हैं, लेकिन दिल किसी किसी का लगता है। विकी कौशल की पहली पिक्चर मसान, नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल एक अच्छा सीरीज सेक्रेट गेम्स और मेड इन हेवन जैसे लाजवाब स्क्रिप्ट, और हाल ही में रिलीज हुई इस होम बाउंड। काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए और उस नाम की कदर भी हो। रिव्यू करने वाले हैं इस होम बाउंड के बारे में, जो आपकी और हमारी कहानी है। देखते देखते इमोशनल होना तो मैंडेटरी है। आज से 15 साल पहले ईशान अवस्थी ने रुलाया था अपने तारे जमीन के परफॉर्मेंस से, और इस बार चंदन और शोएब ने रुलाया है अपने होम बाउंड की वजह से। नीरज घायवान जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया था। होम बाउंड का मतलब यही होता है कि जो अपने घर से जुड़े होते हैं, अपने घर को छोड़ के कहीं और जाके काम करना पड़ता है, अपनों से दूर। कोई जवान बन के जाता है तो कोई लेबर बन के जाता है। अपना घर अपने मिट्टी से जो दूर हुआ, उसकी कीमत कोई हीरा नहीं चुका सकती। बशरत पीर 2020 न्यूयॉर्क टाइम में उन्होंने एक कॉलम छापा था, कोविड-19 2020 में दो दोस्तों की कहानी, जिनमें से एक दोस्त अपना मौत रोड पे छोड़ देता है। ईशान कट्टर और विशाल की कहानी, पर्दे पर चंदन और शोएब की कहानी। ये कास्ट और रिलीजियस आज भी लोगों को खाए जा रही है। आज भी कितनों के ख्वाबों में डॉक्टर अंबेडकर जी की परछाई आती है। कई कुछ कह के भी कुछ नहीं कह पाते, कई रो के आंसू पोंछते हैं और पोंछ के फिर रोते हैं। नवंबर 21 को रिलीज हुई ये होम बाउंड पिक्चर नेटफ्लिक्स में धमाल मचाई है। हालांकि सिल्वर स्क्रीन पे 26 सितंबर को रिलीज हुई, और आजकल की जनता कमर्शियल एलिमेंट्स को जितना भाव देती है, सच्चे मेहनत करने वाले तो पीछे रुक गए। लेकिन असली हीरा तो कीचड़ में भी चमकता है। जानवी कपूर और शालिनी वत्सा, इन दोनों आदमी का परफॉर्मेंस भी लाजवाब था। 5 करोड़ में बनने वाली इस पिक्चर का ओवरऑल कलेक्शन 5 करोड़ ही है। लोग अब बात कर रहे हैं कि मूवी ऑस्कर पे जाएगी, लेकिन ऑस्कर मिले या ना मिले, ये ऑस्कर हमारे दिल से जीती है। गरीबी के मारे इतने जूझते हुए दो लड़के पुलिस में भर्ती की तैयारी करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं। एक का सपना होता है पक्का मकान बनाना, तो दूसरे को पापा का इलाज कराना। और आपको तो पता है कि सपना सपना ही रह जाता है। ऊपर वाले दुखी को उतना ही दुख देते हैं जिसका कोई अंत नहीं। नीरज घायवान जी अपने शब्दों में बहुत सारे चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे उन्होंने मसान पिक्चर में दिखाया था कि एक नीचे वर्ग का आदमी को इस जमाने में कितना नीचे दिखाया जा रहा है, और इंडिया में कास्ट और रिलीजन के पीछे आदमी पागल है। ना हम आगे जाएंगे ना किसी को जाने देंगे, और इसी ग्राइंडर में हम सब पिसाने वाले हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुआ नहीं पता, लेकिन इसका अंत नहीं है। ये एक कैंसर है जिसका कोई दवा नहीं है। चंदन और सोहेब की कहानी इतनी गहरी और महत्वपूर्ण है। कोविड के टाइम में हमने कितना मेहनत किया था, ना जाने कितनों ने अपने फैमिली को खो बैठा, ना जाने कितनों ने कुत्तों की मौत मरे, ना कितनों के घर बेघर हुए, ना कितनों के रिश्ते टूट गए। उस मोह की धागों ने इतना रुलाया कि कुछ करके भी कुछ कर ना पाए। कभी समय हो तो जरूर देखना, और आंसू ना आए तो मुझे बोलना।